गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डेडलॉक। सो लेट्स सी डेडलॉक होता क्या है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मान लेते हैं एक हमारी रोड है, इस पे दो गाड़ियां हैं, एक ए और एक बी। इस रोड की एक कंडीशन है कि इस रोड पे एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है। मतलब अगर ए जाएगी तो बी को पीछे होना पड़ेगा और बी जाएगी तो ए को पीछे होना पड़ेगा। तो अब जब ए इधर की साइड जाएगी तो बी को पीछे होना चाहिए, पर बी ऐसा करेगा नहीं। तो क्या होगा, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ जाएंगी और ये बीच में आके स्टक हो जाएंगी या फंस जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं। सो डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर अक्वायर्ड बाय सम अदर प्रोसेस। अगर हम इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो हमारे पास दो प्रोसेस है P1 एंड P2, उनके साथ दो रिसोर्स है R1 एंड R2। अब क्या होगा, P1 के पास रिसोर्स है R1 और वो वेट कर रहा है किसके लिए? R2 रिसोर्स के लिए। सेम P2 के पास रिसोर्स है R2 और वो वेट कर रहा है किसके लिए? R1 रिसोर्स के लिए। मतलब P1 के पास R1 असाइन है पर उसके बाद भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है R2 रिसोर्स के लिए। सेम P2 के पास R2 रिसोर्स है लेकिन फिर भी वो वेट कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है R1 रिसोर्स के लिए। सो P1 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए और जो P2 है वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए? R1 के लिए, जो किसके पास है? P1 के पास है। तो इस टाइप की सिचुएशन जहाँ प्रोसेस वेट कर रहा है और लॉन्ग टाइम तक वेट ही करता रह जाएगा, क्योंकि जिन रिसोर्सेज के लिए वो वेट कर रहा है उन रिसोर्सेज को कोई और प्रोसेस यूज़ कर रहा है और वो तब तक उसको यूज़ करता रहेगा जब तक कि कोई और प्रोसेस उसको रिक्वेस्ट, जो उसने रिक्वेस्ट की है रिसोर्स, वो उसे नहीं मिल जाती। मतलब यहाँ पे ऐसी कंडीशन आएगी, मान लो P1, जैसे ये P1 है, इसको R2 चाहिए पर इसे R2 तब तक नहीं मिलेगा जब तक P2 से यूज़ कर रहा है, और P2 से कब तक रिलीज़ नहीं करेगा? जब तक कि P2 को कोई और रिसोर्स नहीं मिल जाती है प्रोसेस करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, जब डेडलॉक होगा तो हमारा सिस्टम कौन से स्टेट में आ जाएगा? ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाएगा। अब समझते हैं कि डेडलॉक क्यों होता है। डेडलॉक क्यों होता है या कैसे होता है? डेडलॉक को होने के लिए हमारे पास चार कंडीशंस होती है, दैट इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। जिसमें सबसे पहली कंडीशन हमारी आती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? एक रिसोर्स एक बार में एक ही प्रोसेस को हैंडल करेगा। अगर कोई और प्रोसेस है जो उसको रन होना चाहेगा, मतलब कोई और प्रोसेस आ रहा है उस रिसोर्स के पास रन होने के लिए, तो उसको वेट करना पड़ेगा। which means only one process at a time can use a resource। एक बार में एक रिसोर्स को केवल एक ही प्रोसेस हैंडल कर सकता है। अगर उस सेम रिसोर्स को कोई और प्रोसेस हैंडल करना चाहता है तो उसको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकेंड कंडीशन हमारी आती है होल्ड एंड वेट कंडीशन। इसमें क्या होगा, P1 प्रोसेस है, R1 रिसोर्स को होल्ड करके रखेगा और उसे R2 रिसोर्स चाहिए। मतलब P1 के R1 रिसोर्स असाइन पर वो वेट कर रहा है R2 के रिसोर्स के लिए। कहने का मतलब है कि P1 के पास अपना एक रिसोर्स है R1, लेकिन उसके बाद भी वो किसके लिए वेट कर रहा है? R2 के लिए। तो जब होल्ड एंड वेट दोनों कंडीशन एक साथ आ जाती हैं तो डेडलॉक हो जाएगा। होल्ड कैसे होगा? होल्ड मतलब P1 के पास कौन सी कंडीशन है? R1 है। और वेट कैसे? वो वेट किसके लिए कर रहा है? R2 के लिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है नो प्रीएम्पशन। P1 R1 को यूज़ कर रहा है पर P2 अगर R1 को यूज़ करना चाहता है तो उसे वो P1 से तो छीन नहीं सकता। P1 R1 को खुद रिलीज़ करेगा तभी वो R1 रिलीज़ होगा, वरना नहीं होगा। कहने का मतलब है P1 के पास R1 है और अगर P2 उसको रिक्वेस्ट करेगा कि तू मुझे दे दो, तो P1 उसको ऐसे तो दे नहीं देगा। P1 अपनी मर्जी से तो रिलीज़ कर सकता है पर P2 से P1 से छीन नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन क्या होगी? तो हमारे रिसोर्स कौन से होते हैं? प्रीएम्पशन में रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन हमारी कौन सी कंडीशन होती है? डेडलॉक हो जाती है। लास्ट आती है हमारी सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में मान लो हमारे पास चार प्रोसेस हैं। पहला है P1। अब इसमें जो P1 है वो वेट कर रहा है P2 के रिसोर्स रिलीज होने की। P1 वेट कर रहा है P2 के रिसोर्स रिलीज होने की। अब जो P2 है वो वेट कर रहा है P3 के रिसोर्स रिलीज होने की। सेम एज एक है P4 वेट कर रहा है कि P3 अपने रिसोर्स रिलीज करे। और जो ये P4 है ये अगेन वेट कर रहा है किसका? P1 के रिसोर्स के रिलीज होने का। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सर्कुलर वेट होगा, जिसमें जो जितने भी प्रोसेस है वो एक दूसरे की रिसोर्स को रिलीज करना
चाहते हैं या उनका वेट कर रहे हैं कि जो दूसरे है उसकी रिसोर्स यूज़ मतलब वो रिसोर्स रिलीज़ कर दे, हम उसको यूज़ कर लें। तो जब ये चारों कंडीशन एक साथ अकर होती हैं तो हमारा सिस्टम डेडलॉक स्टेट में होता है, या ये जब 4 कंडीशन होगी तो हमारा सिस्टम डेडलॉक कहलाएगा। तो ये होता है डेडलॉक। डेडलॉक क्या है कि अगर 2 प्रोसेस है P1 एंड P2, P1 को असाइन हुआ R1 रिसोर्स और P2 को असाइन हुआ है R2 रिसोर्स। P1 के पास R1 होने के बाद भी वो रिक्वेस्ट करेगा R2 के लिए, जो किसके पास है, P2 के पास है। वो R2 को तब तक यूज़ नहीं कर पाएगा जब तक कि P2 से रिलीज़ ना कर दें। अब P2 उसको कब तक रिलीज़ नहीं करेगा, जब तक उसे कोई और रिसोर्स ना मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डेडलॉक हो जाएगा, मतलब सिस्टम हमारा ब्लॉक हो जाएगा या लॉक हो जाएगा। थैंक यू क्लास।